अस्सलाम वालेकुम। UNN के साथ मैं हूं अक्सा शेख और मैं हूं सदफ शम्स। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। PTI हुकूमत कौन कंट्रोल करता था? बुशरा बीबी की डायरी के चशम खुशा इंकशाफात सामने आ गए। लिया फौज और हुकूमत पर कौन कैसे दबाव डालेगा? डायरी में सब दर्ज। बुशरा बीबी ने दुआई अल्फाज के जरिए चेयरमैन PTI की जहन साजी की और इस मकसद के लिए चेयरमैन PTI को बाग़ियाना अल्फाज इस्तेमाल कराए गए। मतन में ये भी लिखा है अदलिया पर इतना दबाव डाला जाए कि मनफी फैसला ना आए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट रेव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट कलअदम करार। रेव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट गैर आईनी करार एक्ट इख्तियार से तजावुज करके बनाया गया। अदालत उस्मा ने नजरसानी कानून के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। वजीर आजम के साबिक मामले खुसूसी अतातार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट में मुदाखलत करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट कलअदम करार देने के फैसले से नवाज शरीफ के केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अदालत का काम केस का फैसला करना है और लोगों को इंसाफ फराहम करना है। निगरान वजीर आजम चुनने का मामला हतमी मरहले में दाखिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की आज दूसरी बैठक होगी। जेल अब्बास जिलानी, तसद्दुक हुसैन जिलानी, सादिक संजरानी, हफीज शेख, मियां मोहम्मद सोमरो, फवाद हसन फवाद का नाम ज़ेरे गौर। चेयरमैन PTI की 7 मुकदमात में हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद। इनसे दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के वाकयात की मुकदमात की समाअत। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का अलविदाई इजलास। सिंध काबीना ने वजीर आला को डेस्क बजा कर दाद दी। मुराद अली शाह ने खिताब में कहा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी हर कदम पर रहनुमाई की। सिंध में 2022 के सैलाब की तबाही को देखकर हिम्मत हार चुका था, लेकिन सैलाब से निपटने के लिए सिंध काबीना की मेहनत से सब मुमकिन हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर आज से आटा, घी, चीनी, दालें सस्ते। वजीर आजम के अहकामात पर यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन ने टारगेट सब्सिडी का आगाज कर दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड घराने सब्सिडी के लिए अहल तसव्वुर होंगे। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम को लीड करेंगे। नवाज शरीफ को बेबुनियाद और इंतकाम की बुनियाद पर सजाएं हुई थी। उन्होंने अदालतों में नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा और वो बाइज्जत बरी भी हो जाएंगे। बोले चेयरमैन PTI ने जेल के जो हालात बयान किए वही है, यही हालात कभी मैंने भी बयान किए थे। सिंध काबीना के आखिरी इजलास में बड़ा फैसला। मौजूदा दौर में तैनात पुलिस और इंतजामी अफसरान को हटाया नहीं जा सकेगा। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा काबीना ने निगरां हुकूमत के दौरान तकरीरों पर पाबंदी आयद कर दी। SSPS की भर्तियों का सिलसिला जारी रखने का फैसला। शिमाली वजीरिस्तान में दूल्हे की फायरिंग से 3 कम उम्र भतीजे जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जख्मी बच्चे अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है वाकई की तहकीकात शुरू कर दी गई है। मुलजिम का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जरीदे में स्टोरी लिखने वाला कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि डॉक्यूमेंट सही हैं या गलत। खबर में बार बार कहा गया कि सोर्स मिलिट्री है, लग रहा है कि सोर्स से मुतालिक उल्टा कहा जा रहा है। साइफर के मुबैना मतन के हवाले से साबिक वजीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर का मौक़िफ़। बोली साजिश के खदोखाल वजूद ही नहीं रखते। अमरीकी न्यूज वेबसाइट पर सिफारती साइफर शाया। PTI ने एक बार फिर आला इख्तियारात पर मबनी अदालती कमीशन के क़याम का मुतालिबा कर दिया। कहा साइफर से मुतालिक रिपोर्ट शाया होने से चेयरमैन PTI के बयानात की सदाकत मज़ीद मुस्तहकम हो जाती है। अदालती कमीशन साइफर से मामले में मुकम्मल तहकीकात करे और नताइज को मंजर आम पर लाए। दिल दिल
पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान। जश्न आजादी में बस 3 रोज बाकी, जगह जगह सबसे लाली परचमों की बहार। अवाम में जश्न आजादी का जोशो बलबला उरूज पर, स्टॉल्स पर रश, कोई परचम, कोई झंडियां तो कोई बैज खरीदने में मसरूफ। पाकिस्तानी नजात कैनेडियन काउंसिलर आसमा मलिक टोरंटो की पहली मुस्लिम डिप्टी मेयर बन गई हैं। मेयर अलविया चाउ ने तकर्री का बाकायदा ऐलान कर दिया। आसमा मलिक गुज़िश्ता बरस सिटी इलेक्शन में वार्ड 10 से काउंसिलर का इलेक्शन जीती थी। वो हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम काउंसिलर थी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक बाद हमारे साथ रहिएगा।